आप भी तो भाई ब्रूट में आप मेरा इंटरव्यू करने तो आए हैं कम से कम। हमें कोई रिव्यू नहीं करता। अब मुझे बताइए, वैक्सीन तो आपने भी लगवाई है, वैक्सीन तो राहुल गांधी जी ने भी लगवाई है। मैं एक चीज़ मुझे बड़ी अजीब सी लगती है कि इस ज़माने में कोई अपना नाम स्टालिन कैसे रख सकता है। नमस्कार, मैं हूं विवेक रंजन अग्निहोत्री, अ स्टोरी टेलर, और मैं बात कर रहा हूं ब्रूट हिंदी से। दो बदलाव आए हैं। एक तो मुझे जितना आशीर्वाद बड़े बूढ़ों का और प्रेम मिला है दुनिया से, मैं उसकी कोई कल्पना ही नहीं, यानी वो एक अलौकिक, एक डिवाइन काम है, उसके बारे में बातचीत भी नहीं की जा सकती। यानी मैं शब्दों में तो बात ही नहीं कर सकता उसकी। वो जैसे माँ के प्यार को कैसे कोई बता सकता है। लेकिन दूसरा जो कठिनाइयाँ आई वो मैं आपको बता सकता हूँ। एक तो क्या है कि एक अजीब सी चीज़ हुई कि भारत में टेररिस्ट लोगों के खिलाफ, देश के दुश्मनों के खिलाफ फिल्म बनाने का नतीजा ये है कि वो आपको जान से मारने की धमकी दे देते हैं, आपके बच्चों परिवार के ऊपर धमकी देते हैं। तो उसके चक्कर में सिक्योरिटी, मेरे को एक सिक्योरिटी के साथ हर समय रहना पड़ता है। तो वो एक जेल जैसी ज़िंदगी हो गई है। मैं फ्रीली घूम नहीं सकता, शॉपिंग नहीं कर सकता, बाहर खाना खाने नहीं जा सकता, बच्चों के साथ कहीं नहीं जा सकता। तो वो एक कैदी जैसा वो हो गया है। दूसरा क्या हुआ है कि इसको कई लोग नेगेटिव तरीके से देखते हैं कि मुझ पे जो अटैक होते हैं, ट्रोलिंग होती है, वो सब होता है, लेकिन मैं उसको पॉजिटिव तरीके से देखता हूँ। मेरा ये सोचना, उस फिल्म से ये तो फ़ायदा हुआ कि वो छुपे हुए जितने कॉकरोचेस थे, भारत के जितने दुश्मन थे, वो निकल के बाहर आके अब कम से कम उन्होंने एक्सपोज तो कर दिया कि हाँ भाई, हम टेररिज्म के साथ हैं। कश्मीर फाइल्स पे अटैक मतलब टेररिस्ट लोगों का साथ देना है। मैं तो भारत के साथ खड़ा रहता हूँ। अब ये इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता हूँ कि जो सत्ता पक्ष है वो भी भारत के साथ खड़ा है। आप मुझे एक बात बताइए कि कश्मीरी हिंदू लोगों को जेनोसाइड करके वहाँ से निकाला गया, ये तो सत्य है। इसका 32 साल पहले हुआ, इसका सरकार से क्या लेना देना है। पर अगर सत्ता पक्ष उनके दर्द को समझता है तो मैं सत्ता पक्ष के साथ खड़ा हूँ। ले राहुल गांधी जी एक बार बोल दें कि हाँ भाई, कश्मीरी हिंदुओं, वो तो खुद कश्मीरी पंडित हैं राहुल गांधी, आधे एक चौथाई तो हैं ही कम से कम। जवाहरलाल नेहरू कश्मीरी पंडित थे, इंदिरा गांधी जी गर्व से बोलती थी मैं कश्मीरी पंडित हूँ, राजीव गांधी जी आधे कश्मीरी पंडित थे, वो भी इतने गर्व से बोलते थे। अब राहुल गांधी जी एक बार बोल दें कि भाई हाँ भाई, मैं कश्मीरी पंडितों के दर्द के साथ खड़ा हूँ, बस मेरी फिल्म की बात ना करें तो मैं उनके साथ खड़ा हो जाऊँगा, मैं उनके पक्ष की बात करने लगूंगा। लेकिन आप हर समय हिंदुओं के अगेंस्ट, कश्मीरी पंडितों के अगेंस्ट। अब मुझे बताइए, वैक्सीन तो आपने भी लगवाई है, वैक्सीन तो राहुल गांधी जी ने भी लगवाई है, वैक्सीन तो अरविंद केजरीवाल जी ने भी लगवाई है, वैक्सीन तो हर किसी ने लगाई है, टेररिस्ट लोगों ने भी लगाई है। तो उन साइंटिस्ट लोगों की, उन माताओं बहनों की त्याग और तपस्या की गाथा को जनता के सामने लाना, ये अगर सत्ता पक्ष है तो मैं तो भाई ऐसे सत्ता पक्ष के साथ सारी जिंदगी खड़े होने के लिए तैयार हूं। नॉर्मली हम 3-4 साल हमें रिसर्च के लगते हैं, हमारी हर फिल्म में 3-4 साल लग ही जाते हैं। पर वो एक ऑर्डिनरी सिचुएशन है जिसमें आराम से आप करते हो, आज किया, एक हफ्ते बाद किसी से मिले, फिर उसको समझा। लेकिन अगर एक वैक्सीन को बनाने में भी कई साल लगते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में, जब कोई बहुत क्राइसिस की सिचुएशन हो, कुछ काम जल्दी करना हो, तो आपको एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड में भागना पड़ता है। दिन रात 24 घंटे, आप देख सकते हैं मेरी आंखों को भी, 24 घंटे भाग भाग के वो काम करना पड़ता है। तो अगर वैज्ञानिक लोग एक वैक्सीन इतनी जल्दी बना सकते हैं तो रिसर्च भी दिन रात जग के किया जा सकता है। तो हमको ये समझिए कि बस जब वैक्सीन रोल आउट हुई थी जनवरी 2021, तब से लेकर हम काम कर रहे थे। आज 2023 सितंबर आ गया है, तो लगभग 1.5 साल लगातार इस पर काम करते रहे। देखिए, ये जो साइंटिस्ट हैं जितने ICMR और NIV के, ये सरकार के लिए काम, यानी उनको सरकार पैसे देती है। हालांकि ऑटोनमस बॉडीज़ हैं वो, लेकिन हैं तो भारत सरकार के एम्प्लॉय, और उनका एक प्रोटोकॉल है कि वो मीडिया वगैरह से बात नहीं कर सकते हैं।
मुझे जो अनुभव हुआ कि उनकी त्याग की जो कहानी है, जो उनके परिवार के लेवल पे जो त्याग किया, अपने बच्चों का सैक्रिफाइस, उनके पतियों का, परिवारों का सैक्रिफाइस, कईयों के घर में मौतें हो गई लेकिन वो काम करते रहे। कुछ प्रेग्नेंट थी और साइंटिस्ट, फिर भी वो काम करती रहीं 24 घंटे। इंडिया की नंबर 1 जो एनिमल साइंटिस्ट हैं श्री लक्ष्मी जी, उनकी तो शादी हुई और लक्षद्वीप में उनके पति फंस गए और वो इधर पूना में फंस गए। वो लोग 1.5 साल तक मिल ही नहीं पाए। और आप खुद सोचिए कि एक नई यंग लड़की की शादी हो और 1.5 साल तक दूर रहे, लेकिन इसकी किसी ने शिकायत नहीं करी। ये लगातार काम करते रहे। 130 करोड़ 140 करोड़ लोगों की जान बचाने के अलावा 101 देशों को फ्री में गिफ्ट करना वैक्सीन, ये एक बहुत ही ऐसा अद्भुत काम है जो आज नहीं पर कई सालों, दशकों बाद और शताब्दियों के बाद भी भारत की इसके लिए प्रशंसा की जाएगी। जिस तरह से मेरा ऐसा ख्याल है कि वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने जो भूमिका निभाई थी, उस वर्ल्ड वॉर को समाप्त करने के लिए भारत की भूमिका उसी तरह से, ये जो वॉर था पूरा का पूरा कोविड वायरस का, कोरोना वायरस का, उस वॉर में भारत की जो भूमिका रही, ये शताब्दियों तक लोग उसके गुणगान करेंगे। मुझे क्या, आपको भी लगना चाहिए। आप जाइए यूट्यूब में, आप सर्च करिए, आप हमारी फिल्म का नाम डालिए, ठीक है, ट्रेलर आया। आप एक ऐसी फिल्म जिसका नाम भी जनता को याद नहीं होगा, उसके ट्रेलर का नाम डालिए और हमारा डालिए, और आप खुद, आपको समझ में आ जाएगा उसके रिव्यूज़ क्या चल रहे हैं और हमारे क्या चल रहे हैं। हमें कोई रिव्यू नहीं करता। हमारी फिल्म का आपने जिक्र देखा, ये ट्रेड एनालिस्ट जो पिछले 4 हफ्ते से लगातार गुणगान कर रहे हैं शहंशाहों के और बादशाहों के, राइट, आपने कभी देखा? ये ट्रेड एनालिस्ट हैं। आप भी तो भाई ब्रूट में, आप मेरा इंटरव्यू करने तो आए हैं कम से कम, है ना? तो क्योंकि ये एक काम है आपका। तो अगर फिल्म के जो जर्नलिस्ट हैं, उनका काम है, जो भी फिल्म आए, छोटी बड़ी, आपका क्या लेना देना भाई उससे? जो जनता जिस चीज़ के टिकट खरीदी, आपका काम है उसके बारे में बात करना, लोगों को बताना ये फिल्म आ रही है, अब इसकी एडवांस बुकिंग खुल गई, अब इसका म्यूज़िक आया है, अब कुछ आप सारी दुनिया का करते हैं, हमारी फिल्म का अगर नहीं करते हैं तो दाल में कुछ तो काला है ही। एक तो ये बहुत गलत आजकल चीज़ ट्रेंड चालू हुई है और मैं इसका बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं। हर चीज़ को सफल और असफल के उसमें क्यों देखते हैं? मेरा ये सोच, लोग कहते हैं भाई वो आदमी सफल है, वो असफल है। मेरा तो सोच ऐसी है कि रोज़ सुबह उठ के अगर आप सांस ले रहे हैं तो वही सफलता है। डार्विन ने भी कहा था, सक्सेस, जो आदमी बच जाए जिंदा, वही सक्सेस है। तो मेरी तो वही सक्सेस है। आपको 4 लोग प्यार करते हैं, वो भी सक्सेस है। तो अगर मेरी फिल्म देखने के बाद 2 लड़कियां या 2 लड़के साइंटिस्ट बनने का निश्चय कर लेते हैं, या मेरी फिल्म देखने के बाद 4-5 लोग कहते हैं कि नहीं, कश्मीर में टेररिज्म ख़त्म करने की जिम्मेदारी हमारी भी है, तो वही सफलता अपने आप में है। तो सफलता सिर्फ बॉक्स ऑफिस से जब तक आप तौलेंगे तब तक आप गलत हैं, ऐसा मेरा विचार है। सफलता ये होनी चाहिए कि आपकी फिल्म ने लोगों के दिलों को छुआ कि नहीं, किसी के दिल पे इम्पैक्ट किया कि नहीं, क्या उस फिल्म ने समाज में एक परिवर्तन लाने की पहल की कि नहीं। मेरे लिए वो सफलता है। कुछ लोगों के लिए बॉक्स ऑफिस सफलता है, तो उनको वो सफलता मुबारक, मेरे को ये सफलता मुबारक। ये सवाल उनसे पूछिए, मेरे से नहीं पूछिए भाई। मैं कौन होता हूँ भाई इस बात का? वो राजा हैं, हम रंक हैं, हम कौन होते हैं इसका फैसला करने वाले? इसका फैसला वो करेंगे। मेरे लिए नेशनल अवार्ड के अलावा और कोई अवार्ड मायने नहीं रखता। वो सारी फिल्में जो वो स्टार ओरिएंटेड है, मतलब उसमें जो भगवान खुदा जो है वो स्टार है, तो मैं उसमें क्या करूँगा? मैं एज अ राइटर डायरेक्टर काम करता हूँ, मैं कहानी सुनाने आया हूँ, मैं कहानी वाचक हूँ। तो मैं चाहता हूँ उस तरह की फिल्में बनाना जिसमें एक कहानी समाज में, लोगों के जीवन में कुछ परिवर्तन ला सके। वो फिल्में एंटरटेनमेंट के लिए हैं सिर्फ, और मैं उसमें बहुत काबिल नहीं हूँ उस मसले में। मैं मुझे ऐसा लगता है मैं उस डिपार्टमेंट में वीक हूँ। मैंने वो ट्राई करके देखा पर मैं उसमें अच्छा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये चीज़ मैं समझता हूँ और ये मैं अच्छे से कर सकता हूँ। मैं पर्सनल लेवल पे तो मैं किसी भी तरह के रेगुलेशन और सेंसरशिप में विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे ये भी पता है कि ये मेरी सोच है और हर व्यक्ति की नहीं हो सकती। समाज में कुछ चीज़ें आपको रेगुलेट करनी पड़ती हैं। मुझे ऐसा लगता है OTT के लिए एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए, क्योंकि क्या है कि OTT आज आपको नहीं समझ में आ रहा। OTT को अगर भारत के दुश्मन हो, देखिए जितनी OTT चैनल्स हैं वो भारत की तो है नहीं, मोस्टली, यानी 4-5 जो हैं उनमें से 3-4 तो विदेशी चैनल हैं।
उनका सारा पैसा विदेश का है, उनका इंटरेस्ट विदेश का है। कल को अगर एक परिस्थिति ऐसी खड़ी होती है जहाँ पे एक सॉफ्ट वॉर चालू होता है या कोल्ड वॉर चालू होता है, तो आप सोचिए कि उसको ओटीटी को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वो कई बार गलत भी हो सकता है, इसलिए एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी होना आवश्यक है। मैं हज़ारों बार बोल चुका हूँ, मुझे आप 10,000 करोड़ भी देंगे तो मेरे को कोई इलेक्शन लड़ने का कोई शौक़ नहीं है, और कोई अगर बोलेगा तो भी मैं नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन राजनीति तो सबके जीवन में है ही, तो उतनी राजनीति तो मेरे को पसंद है। अब कोई बोलता है कि ईश्वर ही नहीं है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? कोई बोल दे ईश्वर को मार डालो, मैं उसके बारे में क्या बोल सकता हूँ? वो तो उस आदमी की मूर्खता है। पर मैं एक चीज़ मुझे बड़ी अजीब सी लगती है कि इस ज़माने में कोई अपना नाम स्टालिन कैसे रख सकता है? यानी कल को कोई कह दे मेरा नाम हिटलर है गर्व से, तो पहले तो उनको अपने नाम के बारे में सोचना चाहिए कि भाई तुमने स्टालिन क्यों रखा, और इतने साल से अगर नाम स्टालिन है तो हो सकता है उसका दिमाग पे भी कुछ असर हो गया हो उनके। तो अगर अपना नाम आप एक मास मर्डरर के ऊपर रख लेंगे और उसको बड़ा गर्व की बात समझेंगे, तो शायद आपके दिमाग में कहीं कुछ प्रॉब्लम है। उसके बारे में बातचीत होनी चाहिए। सनातन धर्म के बारे में कोई कुछ भी बोले, क्या फ़र्क पड़ता है? इसके लिए मुझे लगता है कि पूरे समाज में जब परिवर्तन आएगा तो बॉलीवुड उसी का हिस्सा है, तभी उसमें परिवर्तन आएगा। ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड कोई अलग एक संस्था है समाज से कटी फटी, ऐसा नहीं है। समाज के ही तो लोग हैं उसके अंदर। वो अब मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को हर समय ये चर्चा करने की कि भाई सब गड़बड़ है महिलाओं, ये करने की बजाय हमको महिलाओं की सक्सेस की कहानियाँ सुनानी चाहिए, उनकी सफलता की। तो उससे होगा क्या, समाज इंस्पायर होगा। अगर कोई बच्चा किसी चीज़ में कमज़ोर है तो आप जिस चीज़ में वो अच्छा है उसकी तारीफ़ करें तो वो और प्रबल बनता है। मुझे लगता है अब वक्त आया है भारत की ग्रेटनेस की, भारत के समाज की जो अच्छी बातें हैं, भारत की महिलाएं जो भी अचीव करती हैं जीवन में, उनके बारे में बात करने की, उनके ऊपर फिल्में बनाने की, उनको आगे लाएंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे सब चीज़ें बदलने लगेंगी। ये मेरी सोच है। मुझे लगता है पॉजिटिव बात करेंगे आप तो पॉजिटिविटी आएगी। यार ये तो बड़ा असंभव है बताना। लास्ट बहुत वक्त हो गया, 1.5 साल से मैं कुछ देख भी नहीं पाया हूँ। बहुत बिजी, ये फिल्म बहुत जल्दबाजी में 24 घंटे काम करता रहा। पर मैं अभी आ रहा था अमेरिका से लौट के, तो मैंने जो आखिरी फिल्म देखी थी, 3 घंटे मैं फिल्म कभी देखता नहीं हूँ, वो मैंने देखी गांधी। और मेरा बड़ा मन था उस फिल्म को दोबारा तिबारा कई बार देख चुका हूँ, पर फिर से देखने का, तो वही मैंने लास्ट फिल्म देखी। अर्बन नक्सल्स जो मैंने ही लिखी है किसी कारणवश, इसीलिए मैंने उसको अभी थोड़ा इसलिए पढ़ा था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने ऐसा क्या लिखा था आज से 6-7 साल पहले जो सब लोग कहते हैं कि इतना सच है आज की तारीख में। तो मैंने कहा मैंने ही ऐसा क्या लिख दिया था। तो मैं इसलिए उसको पढ़ रहा था कि मैं ये अनुभव करना चाह रहा था कि जो मैंने 6-7 साल पहले लिखा है वो आज सच हो रहा है, तो किन कारणों से हो रहा है। तो यस। और एक मैं दूसरी किताब मैं पढ़ता रहता हूँ, थोड़ी आजकल हेल्थ की किताबें ज़्यादा पढ़ रहा हूँ, इसलिए क्योंकि एक उम्र के बाद पढ़नी भी चाहिए। मैं जो कुछ भी है उसमें आपको, मेरी हर फिल्म में आपको छोटा शहर, मिडिल क्लास मानसिकता दिखेगी। मैं नाम लेने की बजाय कि ये कानपुर है या ये है या वो, अभी जैसे अभी यही फिल्म है उसमें नाना जी एक बोलते हैं अपने, वो बेटी बैठी है उससे कहते हैं कि भाई चम्मच से क्यों खा रही हो खाना, हाथ से खाओ, उंगलियों में गरम गरम खाना लगना चाहिए, उससे भूख बढ़ती है, घी खाया करो, घी से दिमाग तेज। अब ये सब छोटे ही शहरों की बातें, बड़े शहरों में तो लोग कहते हैं घी मत खाओ, हाथ से मत खाओ। तो वो छोटा शहर और मिडिल क्लास भारत की जो मिट्टी की सुगंध है वो आपको हमेशा मेरी फिल्मों में मिलेगी। हाँ, बॉलीवुड में तो देखिए मैं आउटसाइडर मानता हूँ अपने को, कि वो मुझे आउटसाइडर मानते हैं, मुझे पता नहीं है इस बात का। लेकिन मैं बॉलीवुड की जो मानसिकता है, मैं फिल्म इंडस्ट्री की बात नहीं करूँ, फिल्म इंडस्ट्री में तो बड़े अच्छे लोग हैं, मेरे दोस्त भी हैं इतने सब। मैं जो बॉलीवुड की जो मानसिकता है, राजाओं शहनशाहों बादशाहों की चापलूसी करना और उनको खुदा मानना और दूसरों को दबाना, दूसरे टैलेंट को सिर्फ इसलिए दबाना कि राजाओं और बादशाहों की काफ़ी तारीफ हो, मैं उस माइंडसेट से, और ये समझना कि जनता जो है वो मूर्ख है इसलिए अपनी फिल्मों को डंप कर दो, एकदम ऑडियंस तो इडियट है, ऑडियंस की इज्जत नहीं करना, वो जो मानसिकता है उससे तो मैं अपने को आउटसाइडर मानना ही पसंद करता हूँ।
किसी भी मुलाकात के बारे में क्या बात करनी है, पब्लिक में क्यों करनी है, मीडिया से क्यों करनी है, मुलाकात अपने लेवल पे है बस।